मैं इम्तहान पास करने के बाद यूनिवर्सिटी का मेरे बहनोई ने सिफारिश की, आगा सनाब्दी से मुझे नौकरी मिल गई, क्योंकि बग़ैर सिफारिश के मुझे मुलाजमत नहीं मिल सकती थी। मगर मुलाजमत मिल गई, मगर वहाँ मुझे पता नहीं था बैंकिंग क्या होती है। तो मैं जब बैंक 1 बजे बंद होता था मैं घर आ जाया करता था। 1 बजे आप घर आ जाते? हाँ, कि बैंक बंद हो गया। 1 महीने बाद मेरी शिकायत गई तो मुझे मालूम हुआ कि असली काम 1 बजे के बाद होता है, तो मैंने बैंक छोड़ दिया। मैं पेंट करता था, मैंने पेंटिंग से 1958 में मेरी पहली एग्जीबिशन की। अब भी मेरे घर का खर्चा मेरी तस्वीरों पे चलता है, मैं तस्वीरें बनाता हूँ और वो बाहर बिक जाती है सारी। फिर मैं टीवी की तरफ आया। ज़माना था भुट्टो साहब जाने वाले थे और कोई आने वाला था। जो आने वाला था वो बहुत दिन रहा। बहुत दिन रहा? हाँ। एक मरतबा एक प्रोग्राम में मुझे उन्होंने बुलाया, इमरान को ट्रिब्यूट दे रहे थे। वो इमरान वर्ल्ड कप जीत के आया था और इमरान ने रिटायरमेंट ले ली थी। तो उनके बेटे एजाजुल हक साहब मेरे पास आए कि वालिद साहब इमरान को ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं और आपको मेज़बान बनाना चाह रहे हैं। मगर वालिद साहब को पहले फ्रांस के सफ़ीर के पास जाना है, तो हमने उनसे कहा है कि पहले इमरान को आप गोल्ड मेडल दे दें फिर चले जाएं। तो प्रोग्राम शुरू हुआ 7:30 बजे। 8:30 बजे उनको सफ़ीर के पास जाना था। मैंने बोलना शुरू किया तो वो 1 बजे तक बैठे रहे और प्रोग्राम के बाद मुझे बुलाया अपने घर। रावलपिंडी में घर था उनका, और एक बड़ी गाड़ी जिसमें पहले कहीं बैठा नहीं मैं, उसमें वायरलेस वगैरह लगे हुए, प्रेसिडेंट हाउस में गई है, खुद निकल के आए बाहर, आइए अंदर। वहाँ सिद्दीक सालिक साहब, सारे जनरल जितने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे फ्रांस सफ़ीर के पास जाना है, आप 5 घंटे बकवास करते रहे। तो मैं 5 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा सर आप कितने दिन के लिए आए थे? 90 दिन के लिए। 8 साल हो रहे, तो आपको तो आदत है देर तक बैठने। तो उन्होंने कहा आप में से किसी की हिम्मत है ये बात कहने की जो अनवर ने कही है? मैंने कहा नहीं सर, छोड़ दें। तो वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा है। हाँ, कह लगे आपको हम बुलाते हैं, आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। तो मैंने कहा सर तनख्वाह आपको मिलती है बॉर्डर क्रॉस करने की, जब आपसे नहीं होता तो मैं करता हूँ। मगर मैं जान देता हूँ उन सिपाहियों पर जो हमारी खातिर सरहद पे जाने दे रहे हैं। रोज़ाना आप पढ़ लें अखबार में कि क्वेटा में सरहद पर, पंजाब के बॉर्डर पर सिपाही शहीद हो रहे हैं। किस लिए? जो हमारे लिए कर रहे हैं। तो फौज हमारी ज़रूरत है। हमेशा मैंने ISPR के लिए बहुत काम किया है, मगर फौज को भी ये समझना चाहिए हम भी उसकी ज़रूरत है। जब हम नहीं रहेंगे तो फिर वो किस पे हुकूमत करेंगे? तो लिहाजा दोनों की दोस्ती बहुत ज़रूरी है और 76 बरस से चली आ रही है। एक फ़िज़ा ऐसी मुकद्दर हो गई है जिसमें ये एहसास हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी सऊदीया के वली-ए-अहद ने आने से मना कर दिया यहाँ, अब मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका एक नाम आते ही एक और साहब का नाम याद आता है जहन में, मरहूम मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर, क्या बात है जी। आपने लूज टॉक एक अरसे तक किया उनके साथ। मैंने स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25, स्टूडियो 4.25, शो टाइम, अनवर के साथ। अनवर मैंने 32 बरस काम किया। जहाँ